नमस्कार आप सभी को। जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। ये कुंभ से भी बड़ा होता है। कहते हैं कि महाकुंभ जो आता है 144 वर्ष बाद आता है। अब जो अगला महाकुंभ होगा वो 144 वर्षों बाद आएगा। तो इसमें प्रयागराज में बड़ी ज़बरदस्त भीड़ है। जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने भी अनुमान लगाया कि करीब करीब 45 करोड़ श्रद्धालु इस महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे। और अभी ये फरवरी तक पूरा जाना है, 20-25 फरवरी तक आई थिंक। अभी बड़े बड़े कुछ स्नान इसमें होने हैं, मौनी अमावस्या है, कुछ भी और पर्व हैं। इन जो बड़े पर्वों में है कुछ बड़ा स्नान जिसे कहते हैं वो होगा। लोग प्रतिदिन वहाँ जा रहे हैं और जो अनुमान है उसके हिसाब से अभी तक 13 करोड़ लोग महाकुंभ में होकर आ गए हैं। और प्रतिदिन जा रहे हैं लोग, लाखों की संख्या में जा रहे हैं, करोड़ तक संख्या पहुंच जा रही है कभी कभी। वहां पर जो उत्तर प्रदेश शासन है उसके मंत्रिमंडल भी यहाँ पर स्नान करते हैं। केंद्र सरकार जो है, पहले प्रधानमंत्री भी आए थे, अब सुनने में आया गृह मंत्री भी स्नान करने यहाँ पर आए थे। इसके अलावा यहाँ पर जो योग गुरु हैं, कथावाचक हैं और जो अखाड़े तो खैर वो हिस्सा हमेशा रहते हैं कुंभ का, तो जो धर्माचार्य अपने को कहते हैं वो भी सब इस महाकुंभ का हिस्सा बने हैं। कुछ विवाद भी वहाँ पर हुए। और यहाँ पर चर्चा में एक लड़की अपनी आंखों की वजह से इस कुंभ में चर्चा में आई। की लड़की एक IITian बाबा जिनका नाम अभय सिंह है, वो बराबर चर्चा में अभी भी बने हुए हैं। फिर एक जो पुरानी हीरोइन थी, एक ममता कुलकर्णी, वो महामंडल से वो चर्चा में आती है। एक चिमटी वाली बाबा चर्चा में आते हैं, एक कांटे वाली बाबा चर्चा में आते हैं। तो ये सारी चीज चर्चा में आ रहे हैं। और इसमें जितने अधिकतर श्रद्धालु होंगे इसमें निश्चित तौर पर किसी को शक नहीं है। और काफ़ी यूट्यूबर भी वहाँ पर जा रहे हैं, बस क्योंकि आजकल फ़ोन का डाटा सस्ता है। वो लड़के उसमें से काफ़ी, उनका रोज़गार ही अभी ये वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने को कहते हैं, वो बन चुके हैं। तो वो कैमरा ताम जमाम लेके वहाँ पर उटपटांग से उलझुल से सवाल पूछते हैं ताकि उनको चर्चा जल्दी मिले। लेकिन जो भी है, इस चीज़ के बारे में एक बड़ा प्रश्न ये है कि इतने लोग, आखिर ये करोड़ों में लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्या श्रद्धा की वजह से जा रहे हैं? हो सकता है कुछ लोग इसमें अपने आप को हिंदू साबित करना चाह रहे हैं कि भैया आप हिंदू हैं तो हिंदू होने के नाते वहाँ पर हम जा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर बहुत से विदेशी भी यहाँ पर आए हैं, जिसमें इंग्लैंड से, अमेरिका से, जो मूल रूप से जो हिंदू भी नहीं, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उस कुंभ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग में से बहुत से लोग जो जाते हैं वो तो कहते हैं भैया एक बार कुंभ में नहा लो, महाकुंभ बड़ा एक दुर्लभ अवसर है, हमारे जो पाप हैं वो सब कट जाएंगे। पहले तो एक चीज़ सवाल समझ में नहीं आती कि आप पाप करते ही क्यों जो उनको धोना पड़ता है। हमारा तो जीवन ही यही है कि हम अपने आप जीवन को रोज़ निष्पाप करते जाएं। जिस तरह से हम रोज़ सुबह उठते हैं, अपने घर में झाड़ू बुहारी करते हैं, अपने घर में जो गंदगी धूल धक्कड़ किसी तरह से आई हमारे बाहर जाके अंदर आने की वजह से है, या कोई हवा चली उसकी वजह से आ गई, जो धूल आ गई, तो हम प्रतिदिन उसको साफ करते हैं। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही, हमारे अंदर में, मन में जो मलिनता आ गई है उसको भी हम प्रतिदिन उसको साफ करें। बैठे एकांत में, कुछ लोग मंदिर में बैठते हैं, कोई कहीं पर बैठते हैं, एकांत में बैठ के वहाँ पर खुद को देखना है। खुद को जब आप देखोगे तो आपको अपने अंदर की मलिनता पता लगेगी। लेकिन हम लोग अपने मन की मलिनता में ध्यान नहीं दे रहे। हम जा रहे हैं अपनी गाड़ियों में, सब हिंदू लगा के, बैनर, झंडे वंडे लटका के हम लोग कुंभ में जा रहे हैं, वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ सबके पास स्मार्टफोन है और तुरंत हम लोग सोशल मीडिया में वो सारी वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं और लोगों को, रिश्तेदारों को जाते रहे भैया मैं तो महाकुंभ होके आया। इससे जो मैं समझ रहा हूँ क्या साबित हो रहा है कि हमारे अंदर कितनी एक बेचैनी है। जितने भी लोग वहां पर जा रहे हैं वो सब कोई न कोई बिल्कुल परेशान लोग हैं।
लेकिन जैसा कि जो आध्यात्मिक संत वगैरह जो जागरूक लोग हैं वो कहते हैं कि कस्तूरी बनवा ढड़े बनवा मनमा बसे मृग ढूंढे बनवाए। समस्या का समाधान हमारे अंदर ही है। जो मन है हमारा वही समस्या को जन्म भी देता है और उसी मन में समस्या का समाधान भी है। लेकिन हम क्या है, हम समाज के चलाए चलते हैं। हम वो किताबों में जो हमारे लिखा उसके हिसाब से हम चलते हैं। हम ये नहीं देखते हैं वो ऋषियों मुनियों ने संतों ने जो किताबों में लिखा, क्यों लिखा, किस परिप्रेक्ष्य में लिखा, क्या उसका मंतव्य था। आज तो विज्ञान और तकनीकी ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि हमको पता तक लग रहा है कि आखिर ये अस्तित्व में कैसे आई। और धरती जैसे असंख्य जो ग्रह हैं इस ब्रह्मांड में है, ये हमको पता लग रहा है। लेकिन उसके बाद भी हम वो रटी रटाई चीजों पर हम चलते जा रहे हैं। अधिकतर ग्रंथों के जो लोग हैं किसी को उन्होंने भगवान का प्रतिनिधि मान लिया और अक्सर से उस बात का हम पालन कर रहे हैं। लेकिन कुछ नवयुवक लोग आ रहे हैं, कुछ पढ़े लिखे भी आ रहे हैं, इन चीजों पर प्रश्न कर रहे हैं, तो अब वो इन चीजों से बाहर आ रहे हैं। तो ये महाकुंभ की भीड़ है, कुछ लोगों के लिए तो सिर्फ प्रदर्शन का ही काम है, जो अपने को ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदू हैं। और जो राजनीति के लोग भी वहां पर जा रहे हैं, निश्चित तौर से उनका मंतव्य है कि भैया हिंदू तुम्हारे पैरोकार हम हैं। वहाँ एक खास पार्टी के लोग अधिकतर वहां पर देखे गए होंगे, क्योंकि इस सारे राजनेताओं का एक ही मकसद है, उनको हर सर क्या है एक बोर्ड नजर आता है। जितने वहां पर उनको सर दिख रहे हैं ना, भीड़ में जितना सर दिख रहे हैं, सिर दिख रहे हैं, वो उनके लिए लोग नहीं है, वो उनके लिए कोई धार्मिक लोग नहीं है। वो देख रहे हैं कि इतने सर अगर हम चूक जाएंगे, जो वोट है उनको वोट के तौर पर नजर आ रहे हैं, ये वोट हमसे चूक जाएगा। तो वहां पर आप देखिए जो उत्तर प्रदेश शासन के वहां पर सारे मंत्रिमंडल गया, तो वहां पर जो प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं, उनके साथी हैं, वो भी वहां पर छलांग लगा के आ गए। अब उनको महाकुंभ के बारे में, कुंभ के बारे में कितनी जानकारी ये कुछ पता नहीं कि यहाँ पर कल्पवास भी कोई चीज होती थी उसमें। तब क्या होता था, पूरे भारत से सारे जगह से साधु संत एक जगह इकट्ठा होते थे, क्योंकि सबको एक जगह इकट्ठा करना। लेकिन जो हमारे त्योहार इत्यादि हैं, ये पर्व हैं, ये सारे साधु संतों को एक जगह जोड़ने का काम करते हैं। जो कुंभ है, महाकुंभ है ना, सबको एक जगह इकट्ठा जोड़ने का काम करता है। और वहां पर भीड़ आती है, अधिकतर लोग उनको सुनने में जाया करते थे। उनने स्नान ध्यान भी किया, उसके बाद वो उन ऋषि मुनियों संतों के शरण में बैठ के अपनी उत्कंठा भी प्रस्तुत करते थे। जो उनके प्रश्न आ रहे हैं कि स्वामी जी महाराज मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, तो उनको समाधान भी मिलता था। एक जो हमारे वहाँ प्राचीन समय में जो संवाद की प्रक्रिया चलती थी, जो महाकुंभ एक संवाद का बहुत बड़ा मंच हुआ करता था। तो वहां से हमारे धर्म में, हमारे जीवन में सुधार करने के लिए बहुत सी चीजें तब के ऋषि मुनि दिया करते थे। हालांकि आज भी लग रहा है जितने ऋषि मुनि यहाँ योग गुरु जितने लोग जा रहे हैं, उनके साथ पूरा एक लाव लश्कर मीडिया का पहले जा रहा है। पहले यहाँ पर अपने टेंटों में वो कैमरे फिट करवा रहे हैं, सब कुछ लाइटिंग की व्यवस्था बढ़िया करवा रहे हैं, तब जाके अपने चेले चपाटों को बुला रहे हैं। उसके बाद उनका भी मकसद ये है कि भैया कितने उनको देख रहे हैं, कितने शेयर कर रहे हैं। कुछ ज्ञान की बातें भी देते हैं, लेकिन वो भी सब निष्कामी नहीं है, कामना से भरे हुए हैं। सबके अंदर चर्चित होने की, पॉपुलर होने की, हिंदुओं का एक खास समाज का अगुवा बनने की होड़ उनमें लगी हुई है। तो ऐसे लोग ही वहां पर महाकुंभ में आए हैं। लेकिन निश्चित तौर से बहुत से लोग ऐसे भी जाते हैं जो साधु संतों से मिलने, उनको संतुष्टि भी मिल रही है। तो जो तीन नदियों का संगम कहा गया ना, अलग अलग जो नदियां आती हैं वहां पर संगम करती हैं। आप देखिए, इसका मतलब ये है कि हमारे कितने भी विचार अलग अलग हों, हम कहीं ना कहीं एक जगह पर हम एक साझा पॉइंट हमारा हो सकता है मिलने का। इस संगम का उद्देश्य ये कि अब हम अपने सारे भेद मिटा के, यहाँ पर सरस्वती, यमुना, गंगा, तीन नदियां मिली, सबने मिला के पूरी एक वो गंगा में समा गया। ये बड़ी नदी, इन्हीं के साथ साथ मिल के चलो, तो उसी की वजह से संगम बना। तो बहुत सी प्रतीकात्मक चीजें हैं, इस पर थोड़ा मनन करने की जरूरत है। अगर आदमी धीर गंभीरता से सोचेगा तो जितने भी हमारे तीज त्योहार हैं, खासकर सनातन के मैं कहना चाहता हूँ, सबके पीछे आपको अर्थ मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने उसको सोशल मीडिया में बढ़िया एक बैनर लगा के उसका व्हाट्सएप में मैसेज भेजो, ग्रीटिंग भेजो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली है। लेकिन क्यों है, क्या है, ये किस लिए मनाए जाते हैं, क्या इन पर्वों का कोई आध्यात्मिक महत्व भी है? एक तो सामाजिक महत्व है निश्चित तौर पर, ठीक है, लेकिन हर पर्व के पीछे, हर जो सनातन का मंतव्य है उसके पीछे कोई एक आध्यात्मिक उद्देश्य भी रहा करता था।
हमको उसको डिकोड करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, तब जाके हमको अपने जो त्योहार हैं, पर्व है, ये कुंभ है ना, और भी गरिमा में नजर आएंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जरूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।